ओम शांति। 23/7/21 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं। वैसे भी बड़े बुजुर्ग हमेशा यही सिखाते आए हैं कि जब भी कभी दूसरों की ओर एक उंगली उठाते हो तो 3 तुम्हारी ओर स्वयं मुड़ती है, और जो तुम्हारी ओर मुड़ती हैं, ध्यान रखना, ये तुम्हें 3 बार अपने आप को देखना, दूसरे को एक बार देखना, या समझ लो कि 100 में से 75% खुद चेक करना है और 25% कभी किसी दूसरे को देखना है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वो पाएगा। त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई? तो बाबा ने कहा उत्तर में, आत्मा को यह स्मृति आई, हम असल मूल वतन के निवासी हैं, इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हम एक्टर बनकर 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं। अभी बाप के सन्मुख हैं, फिर साथ में घर जाएंगे, पावन बनकर घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। हाँ, ये गीत किसने गाया? सोचो। ओम शांति। बाबा ने पूछा, ये गीत किसने गाया? कहा, बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा, अभी तो आपके गले का हार बनना है, यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं, शांति धाम और निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो क्या? हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाली थी। फिर यह शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्कर लगाया। बच्चे जानते हैं कि बरोबर हम परम धाम के निवासी थे। फिर बाबा आया, तुम बैठे हो, देखते हो, बाबा सामने बैठे। यहाँ लौकिक शरीर के संबंध से दुनिया को देखते हो, और हम असल आत्माएं थीं। फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। बाप भी तीनों लोकों, तीनों कालों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना। अब भी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है, तुम मूल वतन के रहने वाले हो। अभी तुम बाप दादा द्वारा त्रिकालदर्शी बन रहे हो। तुम जानते हो, इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा की नॉलेज अब बुद्धि में है। तुम्हारी बुद्धि में है। अब स्मृति आई क्या? आधा कल्प हम सुख धाम में थे, वहाँ तो रावण होता ही नहीं है। हम आत्माएं 84 जन्मों का चक्कर लगाती हैं। अभी बाप सन्मुख बैठे हैं।
आपकी श्रीमत पर चल, हम आपके साथ चलेंगे। जितना हो सकेगा आपको याद करेंगे। तुम बच्चों को सारे दिन यही ख्याल में रहना चाहिए, जबकि त्रिकालदर्शी बने हो। ऊंच ते ऊंच है भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंच ते ऊंच रहने वाले हो। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है। हम आत्मा पवित्र बन परमधाम में घर जाएंगे। बाप शिव की पूजा होती तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है, और कोई बना न सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। हर एक जीवात्मा जानती है। क्या जानती है? बाबा ज्ञान का सागर है। उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए और प्रतिज्ञा भी करते आए, बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके मत पर चलेंगे। ये कोई लौकिक संबंध की बात नहीं है। तुमको देही अभिमानी बनकर यह ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप से श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है। हाँ, वह तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल रहा है। यह ज्ञान तुमको यहाँ है। मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं, वहाँ ये किसी को भी पता नहीं रहता है। क्या अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं। हाँ, जिसको कहते हैं बेअंत, वो आके हमारे आगे अपना सब कुछ खोल देता है। वही ज्ञान का सागर है। और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये तुम जानते हो, घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है देही अभिमानी बनो। अहंकार तो बहुत नुकसान कर देता है। हाँ? आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है, और हम आत्मा ने चोला लिया है। वह एक्टर्स कपड़े बदलते हैं। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर यह शरीर रूपी चोला लेती हो। पहनते ना, शरीर क्या है? वस्त्र। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। तो ये शरीर क्या है? जैसे वस्त्र बदलते हैं, ऐसे भगवान अनेक जन्मों में अनेक बार बदलवाता है। शरीर रूपी चोला लेती हो, वो सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है, तो ज़रूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। पवित्र बन सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर चलना। श्रीमत कहती है बाप को याद करना है। जो करेंगे सो पाएंगे। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अभी वापस जाना है, इसलिए क्या करना है? पुरुषार्थ कर पवित्र ज़रूर बनना है। मूल वतन में चलना है ना, हमें मूल वतन वापस जाना है। पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाप समझाते भी हैं भारतवासियों को, भारत में ही आते हैं, याद भी भारत में ही करते हैं। कहते हैं हे भगवान आकर हमको पावन बनाओ, शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है।
यह भाग्यशाली रथ है। समझा? बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था तुम बच्चों को स्मृति आई है क्या? बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था और कोई भी बात ये बता नहीं सकता। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर को में आकर तुमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ, क्या कहता है? आत्माभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना, हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते हैं, परंतु वह तो देहाभिमानी है ना। और यहाँ तो बेहद की बात है, देही अभिमानी बनना है। हम असुर आत्मा ही हैं। अभी हमारा पार्ट पूरा होता है। बाप सन्मुख बैठकर तुमको समझाते हैं, ये भूल नहीं जाना। माया कितने विघ्न डालती है। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है। मनसा तूफान बहुत आएंगे, बल बहुत आएंगे। हाँ, अपनी परीक्षा लेनी है ना। हमारी कर्मेंद्रियाँ कहीं चलायमान तो नहीं होती, चंचल तो नहीं होती। हम काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। हम आत्मा हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाप से ही योग लगाना है। कर्मेंद्रियों में चलायमानी अगर है, आंखें कहीं जा रही हैं, कान कुछ सुनना मांग रहे हैं, मुख कुछ बोलना मांग रहा है, तो ये क्या हुआ? बाबा कह रहा है इसका मतलब देहाभिमान है। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कहाँ भी कभी भी जाओ तो साक्षी होकर देखना है, हम तो आत्मा है। इस खेल को अभी तुम पूरा जान गए हो। ऊंच से ऊंच बाप ये बुद्धि में आया है ना, उनको बिंदु कहा जाता है। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है। बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं। यह भी ऐसे ही है। ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती हैं। आत्मा प्रवेश कैसे करती है? अच्छा, निकलती कैसे है? यह कोई देख न सके। अब बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है। हाँ, उतरते 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 अभी क्या करना है? उसको पावन बनाओ। इन द्वारा बाप बैठ समझाते हैं। बात तो कर्मेंद्रियों द्वारा ही करते हैं ना। आत्मा बिंदी है, इसमें तो कुछ कर्मेंद्रियाँ होती नहीं हैं और कर्मेंद्रियाँ कुछ कर भी नहीं सकती हैं। इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है, उनमें सारी नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर है जो तुमको बैठकर समझाते हैं, उनमें सारा ज्ञान है। ये भी उनका पार्ट नुदा हुआ है। जैसे तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पार्ट है ना, तुम सुख दुख का पार्ट बजाते हो। दुख में बहुत तकलीफ लेते हो, सुख होता है तो सुख भी बहुत अच्छा भोगते हो। बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। तुम हो जो 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ कि मुझे याद करो, पावन बन जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, है ना। युक्ति बताता है मुक्ति की। आधा कल्प तुम चिता पर बैठकर तमो प्रधान बन गए। कौन सी चिता? वो चिता तो जला देती है। काम चिता पर बैठकर आत्माओं से ही बाप बात करते। आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं।
आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा ही तो कहती है हे पतित पावन आओ। आत्मा ही बाप को पुकारती है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती कैसे जाती है। मनुष्य बहुत माथा मारते हैं और कहते हैं देखें आत्मा कैसे निकलती है। एक बार तो वैज्ञानिकों ने प्रयोग करने के लिए ग्लास बॉक्स में बंद कर दिया शरीर को, बोला निकलेगी तो देखे कैसे जाएगी, तो तब भी नहीं देख पाए कैसे निकलती है। तो बाबा ने कहा अरे उन्हें कैसे पता पड़े कि ये अति सूक्ष्म है। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है ना, तो वह तो बीज है जड़, बड़का झाड़ होता है ना, उसका बीज कितना छोटा है, उनसे झाड़ कितना बड़ा निकलता है। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ बरगद का, कईयों ने देखा होगा, बनन ट्री, बहुत बड़ा झाड़ है और फाउंडेशन का कहीं पता नहीं है। बाबा कह रहा फाउंडेशन सड़ गया, बाकी झाड़ खड़ा। ये भी ऐसे ही है। देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं। झाड़ की भी अब जर्जरी भूत अवस्था हो गई। शाखाएं जितनी हैं वो ज़मीन से जुड़ करके पुनः वृक्ष बन गई हैं। तो भावानी का जर्जरी भूत है। यह भी तुम जानते हो, तब तो गवर्नमेंट को कहते हो हम इतने समय में दुनिया को पावन बना कर दिखा देंगे। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं हैं। तुमको तो निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे, तब तो इस भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। यह जो चाहते हैं कि शांति हो जाए। आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई, इसलिए पुकारती है हे शांति देवा। यह थोड़े ही समझते हैं आत्मा शांत स्वरूप है, परंतु यहाँ आत्मा को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना ही है ना। शांति दो कहते हैं, मगर ये किसी को पता नहीं है कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वह है ही पवित्र दुनिया। वहाँ कोई शांति नहीं मांगता है, समझा। कर्म तो वहाँ भी करते हैं, परंतु वहाँ अशांति नहीं होती है। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग अलग हैं। सतयुग में जीवात्माओं को सुख भी है, शांति भी है, और हेल्दी भी रहते हैं और वेल्दी भी रहते हैं। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं। हाँ, दुनिया में ये किसी को पता नहीं स्वर्ग है क्या। यह लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, इन बच्चों को भी सुख किसने दिया। कोई तो सुख देने वाला होगा। क्या इन्हों का फिर राज्य आने वाला है। स्वर्ग जरूर फिर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि नर्क फिर से रिपीट होगा। अभी कहते हो पवित्रता, सुख और शांति की नई दुनिया पुनः आएगी। हाँ, साइकिल तो रिपीट होगा ना। ये तो पुरानी दुनिया है, दुख धाम है। इसको आयरन एज कहा जाता है। नई दुनिया में तो थी ना, उनको स्वर्ग कहते थे। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है। बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है। हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे। ये अच्छी रीति याद करना। हम आत्माएं वहाँ रहती हैं, फिर यहाँ आई हैं पाठ बजाने। अब स्मृति मिली है कि हमने 84 जन्म कैसे लिए। बाप समझाते हैं
तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ब्राह्मण बनने बिगर प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने के बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना। ब्रह्मा द्वारा नई रचना की स्थापना करते हैं तो नई दुनिया का राज्य भी उन्हीं को मिला होगा। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापित की थी। अब फिर क्या होगा, वही सृष्टि चक्र रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा। उसके लिए ही तो तुम तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने या पुरुषार्थ को बड़ा माने। समझाया जाता है पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे मिलेगी, सोचो ज़रा। पूरा पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते तो समझाया जाता है ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है, पद भी तो अच्छा पाएंगे। हाँ, उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, फिर चलते चलते कोई कोई का पद कम हो जाता है। ब्राह्मणियाँ जानती हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं फलाना बहुत अच्छा चलता था, अरे आजकल तो आता ही नहीं है। कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता, बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते, बस हम चल नहीं सकेंगे। बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। मूल बात है ही निर्विकारी बनना। विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार सारे कल्प में पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चल रही है। क्या समझा? बाबा ने कहा ड्रामा में होता है तो लिख देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा क्या होगा, आप लोग बताओ। इस बेहद के खेल को साक्षी होके, न्यूट्रल गियर में गाड़ी डाल दो, साक्षी होकर देखना है। कोई से डरना नहीं है। हाँ, निर्भय बनाने के लिए ही तो मैं आया हूँ। जहाँ भगवान हमारा साथी वहाँ डरना क्या। निर्भय बनाने के लिए मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का करना अपने आप को। हाँ, दूसरी पॉइंट है अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी। क्या परीक्षा लेनी है? कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं होती। काम विकार पर बाबा पूछ रहा है विजय पाई, देही अभिमानी कहाँ तक बने हो। आज का वरदान है कंबाइंड रूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा क्या भव, कल्प कल्प के अधिकारी भव। अब तो क्लास शुरू हो गई होगी ना सब जगह, आप लोग क्लास में जाने लगे होंगे, तो इतनी तो बुद्धि चली जानी चाहिए कि बाबा वरदान क्या दे रहा है। जब कंबाइंड स्वरूप की स्मृति होगी तो वाह, पोजीशन का भी नशा होगा। मैं ब्राह्मण कुलभूषण हूँ, कल्प कल्प का क्या हूँ, अधिकारी। तो बाबा कह रहा है अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा, क्या याद रखना है, मैं और मेरा बाबा। कल भी कहा था ना बाबा ने, मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो। यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे। मैं ब्राह्मण हूँ, आज ब्राह्मण हूँ, कल देवता बनूंगा। जो डबल ब्राह्मण है उन्हें तो और भी खुश रहना चाहिए। हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रखो। इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी।
सदा ये खुमारी रहेगी कि हम कल्प कल्प के अधिकारी आत्मा हैं। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे कल्प कल्प। ऐसा ही है, स्लोगन है, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो। तो क्या होगा? सर्व कमजोरियाँ स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।